कच्चे के डाकू पर वहाँ खड़े हुए हैं और पूरे पाकिस्तान में बदनामी हो रही है हमारी। कल मुझे दीर के इलाके से लोगों के फ़ोन आए कि लोग यहाँ पर आए, उनको अगवा कर लिया गया है और करोड़ों रुपए तावान मांगा जा रहा है। इसी तरह से रात को निकलना अंदरूनी सिंध में मुश्किल हो गया है। नेशनल हाईवे पे बंद करनी पड़ती है, कॉन्वॉय चल रहे हैं। ये अचानक से कहाँ से तोपें आ गई इनके पास, और ये तोपें आई कैसे हैं? हमारे इदारे क्या कर रहे होते हैं? जाहिर है कि जब अपने हिस्से का काम लोग नहीं करेंगे, जो जिम्मेदारी जिसको अदा करनी है उसके अलावा सब कुछ करेगा, तो यही होगा। लोगों को मुसल्लत करना, 35 साल इस शहर को जिन लोगों ने तबाह किया, बर्बाद किया, उनको मुसल्लत किया गया है यहाँ इलेक्शन के जरिए से, फॉर्म 47 के जरिए। जिनको 5% लोगों ने भी वोट नहीं डाले, उनको सारी सीटें दे दी गई। और इस तरह एक गैर कानूनी हुकूमत है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, गैर आईनी हुकूमत है, एक मुसल्लत करदा हुकूमत है जिसकी कोई हैसियत नहीं है, और इसीलिए इनसे कोई चीज़ कंट्रोल भी नहीं होती है। ये चाहें भी तो नहीं कर सकते। अव्वल तो ये चाहेंगे क्यों? इनको आवाम से गरज क्या है? इनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? ये पीपल्स पार्टी, ये नून लीग, ये MQM, जिनका राज मुसल्लत किया गया है, जिनको लोगों ने मुस्तरद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इस शहर ने तो इन सबको मुस्तरद कर दिया, लेकिन ज़बरदस्ती इनको मुसल्लत जिन लोगों ने किया है, दुनिया और आखिरत में तबाह बर्बाद होंगे वो। जिन लोगों ने आवाम के ऊपर ये शबखून मारा है, वो पनपेंगे नहीं, इस दुनिया में भी उनको पता चल जाएगा, और आखिरत में तो उनका अंजाम होगा ही बुरा। इसलिए कि ये मसला ये नहीं है कि हम बद्दुआ दे रहे हैं, जिसका अमल है, जिन्होंने ये तबाही की है वो भुगतेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन करोड़ों आवाम का क्या कसूर है कि जिनके बच्चे महफूज नहीं हैं? लोग निकलते हैं मोटरसाइकिल पे बच्चे, और लोग कह रहे होते हैं कि ये जो है वो बेटा जो मोबाइल मांगे दे दो, कहीं रुको नहीं, बाजार मत जाओ। क्या करें हम लोग इस शहर में? क्या कसूर है इस शहर कराची के लोगों का? हम टैक्स देते हैं, हम पाकिस्तान चला रहे हैं, हम सूबा सिंध चला रहे हैं। ये हमारा कसूर है कि डाकुओं पर हम पर मुसल्लत कर दिया जाए? ये हमारा कसूर है कि यहाँ पर ना रोजगार मिले हमें, ना सुकून मिले, ना इज्जत आबरू महफूज रहे, ना जान महफूज रहे? अवाम को अब निकलना पड़ेगा। हम इंशाअल्लाह अनकरीब एक लाएअमल का ऐलान करेंगे, और ईद के बाद स्ट्रीट क्राइम पर अगर ये काबू हुकूमत ने नहीं पाया तो हम CM हाउस के ऊपर एक तवील धरना देंगे। अब इन लोगों को भी महफूज नहीं रखेंगे, नहीं होने देंगे। हम खुद तो महफूज रहते हैं बड़े बड़े जो है वो महल्लात में। आप बताइए, इस वक्त जो पुलिस की नफरी है, पुलिस की नफरी का एक बड़ा हिस्सा खुद पुलिस वालों की हिफाजत में लगा हुआ है, अफसरों की, खुद वुज़रा की हिफाजत पर, MNA MPA की हिफाजत पे लगा हुआ है। आधी नफरी तकरीबन VIP मूवमेंट में चलती है। किसी बड़े आदमी की शादी में तकरीब में चले जाएं, आपको पता चल जाएगा कितनी मोबाइलें वहाँ पर खड़ी होती हैं। उनका क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे? फिर खुद पुलिस में जो सूरत हाल है इस वक्त, कितने लोग तो ऐसे पता चलते हैं कि खुद पुलिस के लोग होते हैं, जब पकड़े जाते हैं तो पूरा धंधा चल रहा है, पूरा बनशियात के अड्डे चल रहे हैं। थाने की मर्जी के बगैर नहीं क्राइम पनप सकते, और अगर थाने में कोई अच्छा SHO भी हो मजबूर होता है, इसलिए कि पूरा नेटवर्क है करप्शन का और लूट मार का। सब जिम्मेदार हैं इसके। जो लोग इनको मुसल्लत करते हैं वो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, जो सिस्टम को मुसल्लत करते हैं वो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं तबाही और बर्बादी के। इसलिए अवाम को निकलना पड़ेगा। हमें फिर इसका इख्तियार दिया जाए लोगों को। हम मोहल्ला कमेटियां बनाएं, हम बैरियर लगाएं। हम नहीं चाहते कि रुकावटें जगह जगह खड़ी हों, लेकिन क्या करें अवाम? हम अपने बाजारों में और अपने मोहल्लों में अपने नौजवानों को फिर असले के लाइसेंस दें, उनकी कमेटियां बनाएं और अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करें फिर डाकुओं से। फिर ना आए पुलिस और रेंजर्स के बैरियर हटाओ, अपने हिस्से का काम आप करें नहीं। और जो लोग खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ करने लगे तो आप कहते हैं कि जनाब कानून को आप हाथ में ना लें। तो जिनके हाथ में कानून है वो कानून नाफिज क्यों नहीं करते? वो डाकुओं की सरपरस्ती क्यों कर रहे हैं? वो हमें गैर महफूज क्यों बना रहे हैं? क्या मसला है? आए बात करें। ये जमात इस्लामी है, जिम्मेदार जमात है। मैं तमाम इदारों के लोगों से कहता हूँ, प्रॉब्लम बताइए, हम आपके साथ ताउन करेंगे। हम इसमें शेयर करेंगे कि किस तरह हम अपने बच्चों को और अपने शहर को महफूज कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च से तो मसला हल नहीं होगा। हमारे टैक्सों से तमाम इदारे चलते हैं, इनकी नौकरियां चलती हैं, इनके अल्ले तलल्ले होते हैं, और हम ही गैर महफूज रहें तो ये तो नहीं होगा। लिहाजा इसके लिए
अगर हुकूमत ने अपना किरदार अदा नहीं किया, मैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत से ख़ास तौर पर कहना चाहता हूँ, ये इनका 16वां साल है। 16 साल में इन्होंने पुलिस में क्या किया है? कितने लोग हैं जो मुकामी पुलिस के हैं जिनको भर्ती किया जाता है? पूरी दुनिया में ये प्रैक्टिस होती है कि पुलिस की जो अक्सरियत होती है वो मुकामी लोगों पर मुश्तमिल होती है। कम्युनिटी पुलिस का एक तसव्वुर होता है, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो जेन्युइन बल्दियाती नुमाइंदे हैं, उनके मातहत कमेटियां बनाई जाती हैं। ये नुमाइंदे नहीं जो फॉर्म 47 पर मुसल्लत किए गए हैं। अगर मुंतखब लोगों को भी करना है तो बल्दियाती नुमाइंदे, फॉर्म 45 की बुनियाद पर जो लोग जीते हैं उन पर मुश्तमिल कमेटियां बनाई जाएं। लेकिन ये तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। हम सजेशन देने के लिए भी तैयार हैं, अमली तौर पर ताउन करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अगर हुकूमत ये अपना किबला दुरुस्त नहीं करेगी तो फिर उसके बाद एक बड़ी तहरीक चलानी पड़ेगी, इसलिए कि जान और माल की तो कोई कीमत नहीं है ना। क्या हम क्या करें इसके लिए? फिर तमाशा देखते रहें, सियासतबाजी करते रहें, वजारतें पकड़ते रहें, लोग गवर्नर बने रहें, मुसल्लत होते रहें हम पर, ये नहीं चलेगा। अब जो है वो आवाम को भी बेदार होना पड़ेगा और अपना हक लेने के लिए उठना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह जमात इस्लामी इसके लिए एक वाज़ेह लाइन बताएगी कि हमें अब क्या करना है। इससे पहले मामलात को दुरुस्त करना है तो आए, बैठें और बात करें। बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये जो कॉस्मेटिक किस्म के इक़दाम होते हैं ना कि SHO को मुअत्तल कर दें और आए जनाब उन्होंने थाने के ऊपर कि ऐसा क्यों हो गया, इससे काम नहीं चलेगा। पहले तो ये वज़ीर दाखिला साहब ये बताएं ना कि पुलिस अफसरान हैं कौन कौन से, कहाँ के रहने वाले हैं, इस शहर के लोगों की पुलिस में नुमाइंदगी कितनी है, यहाँ से शुरू कीजिए। कम्युनिटी पुलिस का कॉन्सेप्ट क्या है, पुलिस को इक्विप कितना किया हुआ है, खुद पुलिस के जो सिपाही हैं उनकी अपनी हालत क्या है, उनको क्या आप देते हैं, उनकी ट्रेनिंग क्या हो रही है, उनको कितने लोगों को VIP ड्यूटी पे लगाया हुआ है, ये तो पहले ज़रा आदाद शुमार दें ना, फिर उसके बाद बैठकर बात करें। जो कराची का परमानेंट रेजिडेंट है, चाहे वो कोई ज़ुबान बोलता हो, उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए कराची पुलिस में, तब जाकर जो मसला हल होगा। इसी तरह कम्युनिटी पुलिसिंग का एक निज़ाम होना चाहिए। इसी तरह से पुलिस को इक्विप करना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, मुंतखब लोगों को बाइख्तियार बनाना चाहिए पुलिस के निज़ाम में। बल्दियाती निज़ाम के तहत अगर ये पुलिस का नेटवर्क बनता चला जाए तो आप देखें कि बहुत बेहतर हो जाएगी सिचुएशन, बहुत बेहतर तरीके से लोग जो है वो चीज़ें ठीक करने लगेंगे। लेकिन ये कुछ भी नहीं करेंगे आप और सिर्फ कॉस्मेटिक किस्म के इक़दाम के मुअत्तल कर दो, इससे काम नहीं चलेगा। और दूसरा, अगर वज़ीर आला साहब ये कह रहे हैं कि तोपें कहाँ से आ रही हैं, तो सबसे पहले तो रिज़ाइन तो करें ना फिर, कि भाई मुझे तो पिछले भी 8-10 साल में पता नहीं चल सका, मैं यहाँ वज़ीर आला था और अभी भी पता नहीं चल सका। तो पहले तो वो ज़रा अपना जो भी मनसब है वो ख़त्म कर देना फिर। यानी जो बात आवाम को करनी है वही हुक्मरान करने लगते हैं, जो ज़िम्मेदार हैं इस पूरी चीज़ के वही ये बातें करना शुरू कर देते हैं, तो इससे तो मसला हल नहीं होगा। लिहाजा ये सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च से मीडिया में चीज़ें आ जाएं तो फिर उस पर 4 बयान देने से मसला हल नहीं होगा। इस मसले को एड्रेस